सो गाइस बिना किसी इंट्रो के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बात काफ़ी गंभीर है, फोर्ड कंपनी को लेकर है। अगर आपकी मन पर भी फोर्ड कंपनी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन था कि फोर्ड कंपनी वाले इंडिया को छोड़ कर जा रहे हैं या फिर इंडिया पर है तो प्रोडक्शन को बंद क्यों कर रहे हैं, और भी कई सारी बात है जो आपके मन पर पैदा हो रहे होंगे, आपके मन पर कंफ्यूजन होगा फोर्ड कंपनी को लेकर, तो हम बिना किसी बकवास के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके मन पर जो फोर्ड कंपनी को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवाल को हम खत्म करते हैं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्च के बाद ही खास वीडियो बनाया जा रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। गाइस फोर्ड कंपनी वाली इंडिया पर 1995 से और कई सारे कार्स अब तक उन्होंने लॉन्च किया है, कई सारों कार बंद हो चुकी है और कई सारों का नया जनरेशन आया और फेसलिफ्ट आया। लाइक कई सालों से जितने भी कार्स इंडिया पर अवेलेबल हैं उनका फेसलिफ्ट, उनका नया जनरेशन, ये सभी चीज़ें नहीं आई थी, जिस कारण से फोर्ड कंपनी वालों को 2 से 3 सालों से कहीं ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों पर फोर्ड कंपनी वालों को $2 बिलियन का नुकसान देखने को मिला है, जबकि जिस समय ये कंपनी इंडिया पर लॉन्च हुई थी, इंडिया पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए थे, उस समय इस कंपनी ने $2.5 बिलियन को से इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था, यानी कि 80% का लॉस अब तक देखने को मिल चुका है। काफ़ी बड़ी सब बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अपनी 2 प्रोडक्शन प्लांट्स को, जो एक तो चेन्नई पर थी और एक गुजरात पर थी, दोनों ही को बंद कर दिया है और दोनों ही पर अब आपको नई कार देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो आप फीगो, एस्पायर, इको स्पोर्ट, फ्री स्टाइल, इंडिवर, किसी भी की भी बात करें। एस्पायर तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या आपको अब फोर्ड की कारें खरीदनी चाहिए? क्या आप भी एक फोर्ड के ओनर है तो क्या आपको फोर्ड की कारों के साथ क्या करना चाहिए? क्या आपको सर्विस मिलेगी? और भी कई सारे सवाल आपके मन पे उठ रहे होंगे, नो डाउट मैं जान रहा हूँ। आप एक फोर्ड के ओनर है या फिर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको फोर्ड कंपनी कैसी लगती है जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से फोर्ड कंपनी इंडिया पर काफ़ी अच्छी काम कर रही थी और काफ़ी अच्छी काम कर सकती थी, लेकिन इंडिया वालों की भी गलती है और गलती थोड़ी सी फोर्ड वालों की भी है कि उन्होंने समय पर अपने साथ चेंजेस नहीं किए। क्योंकि जिस तरह से बदलाव कार ऑटोमोबाइल्स कंपनी पर हो रही थी, जिस तरह से सभी कार्स कंपनी नए कार को लॉन्च कर रही थी, उस समय फोर्ड कंपनी वालों ने नया जनरेशन, नई फेसलिफ्ट नहीं लॉन्च की, जिस कारण से ऐसा हुआ कि लोगों को ये फोर्ड कंपनी को इग्नोर करना पड़ा और अब फोर्ड कंपनी वालों का इसका भुगतान खुद ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गलती फोर्ड वालों की भी है, उन्होंने समय पर अपने आप को जनरेट नहीं किया, नया जनरेशन लॉन्च नहीं किया, अपने आप को और भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया अपने साथ, जबकि करना चाहिए था, समय के साथ सबको बदलाव करना चाहिए। और यहाँ पर इंडिया वालों की गलती ये है कि जिस समय कार्स कंपनी आपको सिंगल ड्यूअल एयरबैग देने के लिए सोचती थी कि इसे हम ऑप्शन पर डाल देते हैं, जिनको लेना होगा वो ज़्यादा पैसे लगेंगे, उस वक्त फोर्ड कंपनी वाले फीगो जैसे कार्स पर 6 एयरबैग दे रही थी और कई सारे और भी कारें थी जिन पर आपको 6 एयरबैग दी जा रही थी, जबकि जिस समय आपको सिंगल एयरबैग बाकी कार्स पर नहीं मिलती थी। यानी कि सेफ्टी का आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया गया है और पता नहीं क्यों बट इंडिया वालों को ये पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर इंडिया वाले क्या चाहते हैं पता नहीं, और फिर भी लोग 1-1 साल का वेट करके भी सिंगल एयर और ड्यूअल एयरबैग वाले कार को ले रहे हैं, बिना सेफ्टी, बिना बिल्ड क्वालिटी। और फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, अब तक जितनी भी निकल कर आई है उसके हिसाब से तो मारुति से तो और hyundai से तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी रहती है। गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्ड कंपनी वालों ने साफ तौर पर कंफर्म कर दिया है अपने वेबसाइट पर, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड की गई थी फोर्ड की तरफ से, जहाँ पर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से ये बात कह दिया गया है कि फोर्ड कंपनी वाले इंडिया को छोड़कर नहीं जा रहे। फोर्ड कंपनी वाले इंडिया को छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं, बट इंडिया पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद जरूर कर दिया है। अब इंडिया पर फोर्ड कंपनी वालों की केवल लगभग 1000 के आसपास कार बची हुई है डीलर्स और शोरूम्स पर, तो वो कार्स भी काफ़ी जल्द खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद आपको नई कार देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। मतलब और भी कार्स नहीं मिलेगी, चाहे वो फीगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल, इंडिवर, किसी भी की बात करें। कुछ महीनों की मतलब फोर्ड की इको स्पोर्ट की सेलिंग की बात करें तो भाई जहाँ पर इको स्पोर्ट की सेलिंग टॉप 10 की लिस्ट पर आती थी, अब वो टॉप 25 की लिस्ट पर भी नहीं आ रही है। पिछले मंथ की हम बात करें सेलिंग की तो हमने यहाँ पर वीडियो डाला था टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कार की लिस्ट, जहाँ पर 25 की लिस्ट पर फोर्ड इको स्पोर्ट या फिर फोर्ड की कोई भी कार नहीं थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है।
और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जगह देख सकते हैं कि फोर्ड की कोई भी कार टॉप 25 की लिस्ट पर नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। जहाँ पर 2 प्लांट्स को मिलाकर इनकी कैपेसिटी थी 4 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की हर साल, वहीं पर इस कंपनी ने 1 साल के दौरान केवल 80,000 यूनिट्स को ही मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिसमें से 40,000 यूनिट्स यानी कि 50% यूनिट तो एक्सपोर्ट कर दिया गया है, और बची जो 50% यूनिट्स उसे इंडिया पर सेल किया गया, जिसमें से 1,000-2,000 कार अभी बची हुई है। तो गाइज इतनी खराब सेलिंग के बाद कोई भी कार कंपनी इंडिया पर सेलिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि 10 सालों पर इन्होंने कोई कम नुकसान नहीं सहा है। लगभग $2 बिलियन का नुकसान इंडिया इस कंपनी को देखने को मिला है। बट फोर्ड कंपनी वालों का कहना ये कि हम इंडिया को छोड़ कर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने कार्स की सेलिंग के तरीके को चेंज करेंगे। यहाँ पर चेंज करने से मतलब ये है कि नई कार्स इंडिया पर जो कार अवेलेबल है उनकी नया जनरेशन या फिर वो कार्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। इंडिया पर आने वाले टाइम पर फोर्ड की हाइब्रिड कार, मिड हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक कार और नई कारें लॉन्च होगी BS6 वाले वेरिएंट की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फोर्ड कंपनी वालों की कार इंडिया पर लॉन्च जरूर होगी, बट अब इंडिया पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाएगी। इंडिया पर फोर्ड कंपनी वाले कार को इंपोर्ट करके बेचेंगे। जो अब तक इंडिया पर कार को बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो अब इंडिया पर ही कार को बेचने के लिए कार को इंपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है और ये ऐसा होना भी चाहिए कंपनी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला है, और कारण भी उन्हीं का है कि वो समय पर अपने आप को बदलाव नहीं किया। यहाँ पर बात यह आती है कि अगर आप एक कार ओनर है फोर्ड के, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सेम सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पर फोर्ड कंपनी के अकॉर्डिंग फोर्ड कंपनी वालों ने कह दिया कि जो भी फोर्ड के ओनर है उनको सेम सर्विस मिलेगी, कोई भी सर्विस पर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। शोरूम्स, डीलर, ये सभी चीज़ें बिल्कुल सेम खुलेगी। हाँ, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद, 6 मंथ या फिर 1 साल के बाद हो सकता है कि जो छोटे मोटे डीलर्स है, छोटे मोटे शोरूम से पर है, जो SSSR पर जहाँ पर 1 या 2 ही शोरूम्स है, तो वहाँ पर छोटे मोटे डीलर और शोरूम्स बंद हो सकते हैं। बट बड़े शहरों पर जो शोरूम और डीलर्स अवेलेबल है वो बंद नहीं होंगे। वहाँ पर आपको सेम जिस तरह से मिलती थी उसी तरह से सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो आप फोर्ड की कार को लिए हैं तो कोई घबराए नहीं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपको नई कार खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो फोर्ड की नई कार को खरीदने और ना खरीदने पर मैं आपको कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्योंकि कुछ सालों पहले जब शेवरलेट कंपनी इंडिया से गई थी, सभी कार्स कंपनी 2-3 सालों तक तो काफ़ी अच्छी थी, बट बाद में उसके मतलब शेवरलेट कंपनी की सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। बट कुछ सालों के बाद ही शेवरलेट की जो सर्विसिंग वगैरह है और सर्विस जो है वो काफ़ी बिगड़ गई, और अब पार्ट्स वगैरह भी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा होता है तो फोर्ड की पार्ट्स वगैरह मिलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जिस तरह से अभी फ़िलहाल है, कुछ महीनों, कुछ सालों तक तो वैसा ही रहेगा, बट आने वाले टाइम में 2-3 सालों के बाद हो सकता है कि फोर्ड की जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो पार्ट्स की बात करें या फिर सर्विस की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सो गाइस, ये कुछ बात है फोर्ड कंपनी को लेकर। अगर आपके मन पर जो कन्फ्यूजन थे अगर आप दूर हो गए होंगे तो इस कमाल की वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर मन में कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों को, सभी कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं इतना बोलना चाहूँगा कि फोर्ड कंपनी के कारों को लेने के लिए थोड़ा सा सोच कर लें, और आप ले चुके हैं तो आप घबराएं नहीं। आपको 2-3 साल, 4 साल तक तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो अगर आप सब लोगों को एक खास वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस कमाल की वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक फोर्ड के ओनर है या फिर फोर्ड के ओनर बनना चाहते हैं। और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना देर किए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आप ऐसे कमाल के वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।